हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गया हूँ। आज पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इससे पहले भी मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ जो कि मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड तक, ताकि उन्हें भी उनकी स्टडी में मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। पहला टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, एक पढ़े थे 2 एक्टिविटी आई थिंक। पहला जो पढ़े थे हम लोग, शुगर को डिज़ोल्व किए थे वाटर में, तो क्या हुआ था, वाटर का जो लेवल था राइज नहीं हुआ था। क्यों? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि पार्टिकल जो भी है, मैटर का जो पार्टिकल, इसमें क्या है, तो स्पेस है। ठीक है, और डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट को भी पानी में हम लोग क्या किए थे, तो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो उसमें पूरा जो डेटॉल का जो स्मेल था वो पूरा पानी में आ गया था। और इसी तरह जब हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और लेमनेड जो नींबू पानी होता है वो बनाते हैं, उसमें पार्टिकल जो है मैटर का एक दूसरे से दूसरे पार्टिकल मैटर का घुल जाता है, जिसमें स्पेस रहता है। इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम। इससे क्या पता चलता है कि मैटर जो है, पार्टिकल का जो मैटर है उसमें क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो चलिए, और दूसरा अब क्या है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए इससे इसमें देखिए एक्टिविटी दिया है, प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चैन एज सजेस्टेड। देखिए इसमें हम लोग को 4 ग्रुप बनाना है और एक फील्ड में गेम खेलना है। ठीक है, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ए डू मिस मी डांसर। देखिए पहला ग्रुप को क्या करना है, जो दूसरे मेंबर को होल्ड करना है बैक से अपने। ठीक है, इस तरह इडू मिसमी डांसर्स करते हैं। ठीक है, और दूसरा ग्रुप क्या करेगा, तो द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन। तो दूसरा ग्रुप एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा एक ह्यूमन चैन बनाने के लिए। ठीक, और तीसरा ग्रुप करेगा, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। तीसरा ग्रुप अपने फिंगर टिप्स से ही होल्ड करेगा एक दूसरे को। ठीक है, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चैन वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। अब जो चौथा ग्रुप का स्टूडेंट है वो क्या करेगा, तो दौड़ता हुआ आएगा और उस चैन को जो भी हम लोग बनाए हुए हैं उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक। तो देखिए कौन सा ग्रुप सबसे ईजी होगा ब्रेक करने, जो हम लोग फिंगर टिप से बनाए थे। ठीक है, उस ग्रुप को तोड़ने में बहुत ही ईजी होगा। तो चलिए उसके बाद क्या, तो इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विथ द मैक्सिमम फोर्स। देखिए अगर हम लोग एक स्टूडेंट को पार्टिकल माने मैटर का, ठीक है, तो कौन सा ग्रुप में जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, मैटर का जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, तो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। चलिए इसका आंसर आप सोच कर बताइएगा, मैं कल ज़रूर बताऊंगा। ठीक, तो एक्टिविटी 1.7 क्या करना है, तो टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक, अ रबर बैंड, दे ट्राई ब्रेकिंग दैम by hammering, cutting or stretching. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? देखिए क्या करना है, तो एक आयरन नेल लेना है, उसके बाद क्या करना, तो एक चॉक पीस ऑफ चॉक लेना, मतलब एक चॉक का पीस लेना है, उसके बाद एक रबर बैंड लेना है, उसके बाद उसको तोड़ने की कोशिश करना है। ठीक है, किससे, तो हैमर से, काट के, कटिंग, ठीक है, और स्ट्रेचिंग मतलब कि खींच के। ठीक, तो इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सब्सटेंस ग्रेटर फोर्स के साथ होगा, तो सबसे ग्रेटर फोर्स किसका होगा, आयरन नेल का। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, तो पीस ऑफ चॉक का। ठीक,
चलिए इससे क्या पता चलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं तो हेल्ड करते मतलब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। चलिए अच्छा एक्टिविटी 1.8 भी पढ़ लेते हैं। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ फिंगर, वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट शुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। देखिए क्या करना है, फिंगर लेना है, फिंगर से और एक कंटेनर में वाटर लेना है, फिंगर से उस कंटेनर का जो पानी है उसको काटने की कोशिश करना है। क्या आप काट पाएंगे? क्यों नहीं काट पाएंगे? क्या रीज़न है इसके, मतलब इसके अंदर कि आप काट नहीं पा रहे पानी को। द अबव थ्री एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. देखिए इससे हम लोग को क्या पता चलता है तीनों एक्टिविटी से कि जो पार्टिकल है मैटर का, ठीक है, वो क्या उसमें क्या तो कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, उनके बीच में वही एक दूसरे को क्या कर रहा है तो होल्ड करके रखा हुआ है और वही स्ट्रेंथ भी प्रदान कर रहा है उन सबको। तो चलिए, और मैंने लास्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा था कि ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर वाई। जब हम लोग हीट करते हैं तो डिफ्यूज़न फास्ट हो जाता है, क्यों, जल्दी होता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा सिंस पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। देखिए पार्टिकल जो भी है मैटर का वो कंटिन्यूसली मूव होते रहता है, सो इसके कारण से वो क्या करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, ठीक है। में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, जो भी मूवमेंट की वजह से एनर्जी हो उसको क्या बोलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज पार्टिकल मूव फास्टर, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है पार्टिकल जल्दी जल्दी घूमना इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इसी के कारण से डिफ्यूज़न भी जल्दी होता है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए तो। एक मिनट, चलिए लिखिए व्हाट इज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न एक क्वेश्चन ही आपको मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लाऊंगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही दूंगा, जो कि एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन इसके बाद वो मैं कराऊंगा, उसके बाद और मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू।